रात हो गई थी। हरीश का गाय अभी तक चरकर घर नहीं लौटी थी, इसलिए वह अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर निकलने वाला था। ए हरीश, क्या तुझे पता नहीं कि रात के समय मुखिया जी का सख्त आदेश है कि गांव के बाहर किसी का जाना मना है? फिर तू कहाँ जा रहा है? वो भाई, मेरी गाय तो चरने निकली थी सुबह, अभी तक घर नहीं लौटी है, इसलिए मैंने सोचा कि जाकर थोड़ा देखा। वो सब तो ठीक है, पर क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? तुझे पता नहीं कि रात के समय जो गांव से बाहर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता? तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ गांव वापस। अरे भाई, मेरी गाय रास्ता भटक गई होगी, मैं अभी उसे लेकर वापस लौटूंगा, मुझे जाने दो। अरे चल वापस लौट, भागता है कि नहीं? मारूंगा इतना कि फिर अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। मुखिया जी का आदेश है कि कोई रात को गांव से बाहर नहीं जाएगा, जा अपने घर लौट जा। अरे ठीक है भाई, जाता हूँ। हरीश मन ही मन सोचने लगता है कि गांव के पीछे के रास्ते से चला जाता हूँ, कम से कम गाय तो मिल जाएगी, यह लोग तो मुझे जाने नहीं देंगे। फिर क्या था, हरीश वहां से निकल जाता है। सुबह हो जाती है। हरीश की पत्नी बहुत रो रही थी। मुखिया जी देखिए ना, रात को हरीश गाय की खोज में निकले और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मुझे तो लगता है कि वह भी औरों की तरह अब घर वापस नहीं लौटेंगे। अब बहुत हो गया चाचा जी, ऐसा रोज रोज कब तक चलेगा? मैं जाता हूँ और मैं इसका समाधान ढूंढ कर ही लौटूंगा कि आखिर गांव के लोग कहाँ से और किस प्रकार गायब होते हैं। कैलाश सोच ही रहा था कि वह आज ही जाकर समाधान ढूंढ कर ही आएगा कि गांव के लोग कैसे गायब हो रहे हैं। तभी उसके पास एक साधु बाबा आते हैं। हरि ओम। क्या हुआ बेटा, तू बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी है क्या? क्या बताओ बाबा, जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि यह दुनिया में कोई गम नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चला कि यह दुनिया तो चिंता से ही भरी है। तब तो मैं आपको चिंतित दिखाई दूंगा ही ना। बेटा, कल किसने देखा है यह कोई नहीं जानता, इसलिए कहता हूँ चिंता करना व्यर्थ है, चिंता बहुत ही तुच्छ होती है। अच्छा बाबा जी, चिंताएं तुच्छ होती है? अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे लिए तो 2 जून की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटानी होती है। ओ बेटा, लेकिन तुम तो बहुत अमीर दिखाई देते हो क्योंकि तुम लालची नहीं हो। अच्छा बाबा, मैं अमीर हूँ क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ, यह भी ठीक है, लेकिन मेरी परेशानी यह है कि मैं अकेला पड़ चुका हूँ, कोई भी मेरा साथी नहीं है। लेकिन बेटा, तुम तो अकेले नहीं दिखते, तुम्हारे साथ तो धैर्य है। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम बड़े धैर्य के साथ बैठे थे, तुम अकेले कहाँ हो? क्या बाबा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि धैर्यवान पुरुष कभी अकेला नहीं होता? चलिए ये भी ठीक है, मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। यह सब बातें याद रखना, यह सब बातें तुम्हें आगे बहुत काम आएगी। हरि ओम। फिर क्या था, कैलाश गांव के बाहर तालाब के पास जाने लगता है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग गायब हो रहे थे। कुछ ही देरों में वह वहां पहुंच जाता है। तभी उसे वहां एक यक्ष दिखाई देता है। तालाब वाले यक्ष, ओ तालाब वाले यक्ष, मेरा नाम है कैलाश। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ, डर तो लगता है, पर डर के आगे जीत है। अच्छा तो चलो खेल शुरू करते हैं। खेल? कैसा खेल? हाँ खेल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुम तीनों का सही सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ यहाँ और बाकी लोगों को भी छोड़ दूंगा, वरना तुम भी मारे जाओगे और मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं तो तुम भी यहाँ रह जाओगे। प्रश्न? अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, तुम बस अपना प्रश्न पूछो। तो सुनो, घास को बड़ा ही तुच्छ माना जाता है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि घास से भी ज्यादा तुच्छ क्या है? क्या घास से भी ज्यादा तुच्छ कुछ हो सकता है क्या? हाँ, उस साधु बाबा ने तो बताया था कि चिंता सबसे ज्यादा तुच्छ होती है। हाँ, यही बता देता हूँ। हाँ तो सुनो, चिंता सबसे ज्यादा तुच्छ होती है। हाँ, समझदार मालूम पड़ते हो, पर समझदार मनुष्य लालची हो जाता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या है जिसे खोकर मनुष्य धनवान बन जाता है?
अरे ये कैसी बात हुई? लोग तो पाकर धनवान बनते हैं, पर ऐसी क्या चीज है जिसे खोकर मनुष्य धनवान बन जाएगा? हाँ, याद आया, आज वह साधु बाबा मुझे धनवान कह रहे थे क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। हाँ, तो मैं कह देता हूँ कि लालच को खोकर मनुष्य धनवान हो जाता है। सुनो यक्षराज, लालची व्यक्ति जो होता है, अगर वह अपना लालच खो दे तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं होता। तुम्हारा आखिरी सवाल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मनुष्य का सच्चा साथी कौन है जो मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता? ऐसा कौन होगा जो मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता? हाँ, कल भी तो मैं अकेला था, पर साधु बाबा ने मुझे कहा कि मैं धैर्य के साथ हूँ। मैं कह देता हूँ कि धैर्य ही है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हाँ यक्षराज, धैर्य ही है जिसके बिना हम लोग कभी अकेले नहीं हो सकते। अगर कोई मनुष्य धैर्यवान है तो वह कभी अकेला नहीं हो सकता। अद्भुत, तुमने सारे उत्तर सही दिए हैं। तुम्हारा उत्तर सुनकर मैं संतुष्ट हो गया। थोड़ी ही देर में सारे मनुष्य बाहर आ गए और यक्षराज भी साधारण मनुष्य बन गया। ये क्या हुआ यक्षराज? तुम तो एक साधारण मनुष्य बन गए, पर वह सब क्या था? क्या बताऊं भाई, मैं भी इसी गांव का व्यक्ति था। मैंने एक साधु का अपमान कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। लेकिन जब मैंने विनती की तो उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति आकर मेरे 3 सवालों का जवाब देगा तभी मुझे यहाँ से मुक्ति मिल पाएगी। तुमने तो मुझे मुक्त कर दिया भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो ऐसी बात थी। इसका मतलब तो आज सुबह मैं जो साधु बाबा से मिला था वो और कोई नहीं, वही थे जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया था। अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ, हम लोग अपने गांव लौटते हैं। इस प्रकार सारे लोग वहां से अपने गांव लौट जाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।